हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों के मैथ का जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 यानी आकलन चैप्टर है, तो आकलन चैप्टर के हमने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो उसी के आज हम लोग पार्ट 2 को डील करने वाले हैं। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यह देखिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 और आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या है कि आप लोगों से अवकलन पूछा गया है। डी बाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स से सापेक्ष आप लोगों को अवकलन करना है। ठीक है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो ये बहुत ही चीज है क्या है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या किया होता है पाई बाई 2। ये दोनों ये मिलकर किसके इक्वल टू होता है तो पाई बाई 2 के इक्वल टू है। तो इसके इक्वल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो और हम लोग जब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन डी बाई अपॉन डी एक्स और पाई बाई 2, और पाई बाई 2 क्या है कि एक कॉन्स्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री क्या है कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका कितना मान मिलेगा तो 0 मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का कॉन्स्टेंट है अगर उसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना मिलता है तो 0 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 स्क्वायर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार से कि यदि y इक्वल टू साइन 2x हो तो क्या है कि आप लोगों को डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पर ना डबल यानी कि 2 बार आप लोगों को अवकलन करना है। ठीक है, तो एक बार तो अवकलन आप लोग इजीली कर लेते हैं, तो कैसे एक बार आप लोग अवकलन करते पहली दफा ना वैसे ही आप लोग दूसरी दफा कर इसका आंसर दीजिएगा। तो अगर एक बार अगर हम लोग पहले बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x का हम लोग जानते हैं कि cos 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। और 2 का करेंगे तो ये 2x का करेंगे तो 2 इंटू में हो जाएगा। फिर अगर डबल आप लोग करिएगा ना तो जो आप लोगों को मिलेगा ये मिलेगा -4 sin 2x, क्योंकि cos x का हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस sin x होता है। तो उसी हिसाब से तो -4 sin 2x जो है ना वही हम लोगों का राइट आंसर है। और ये कहाँ पर दिया हुआ है तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 इस प्रकार से है कि sin x के log x के सापेक्ष अवकलन है। यहाँ पर आप लोगों से एक और नया टाइप पूछ लिया गया है कि sin x के सापेक्ष आप लोगों को ना मतलब कि log x के सापेक्ष आप लोगों को करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेगा ना कि जो पहला वाला दिया उसे आप लोग x के इक्वल टू मान लीजिए। ठीक है, x के इक्वल टू मान लीजिए, और सॉरी x इक्वल आप लोग इसे t के इक्वल टू मान लीजिए। ठीक है, t के इक्वल टू मानिएगा तो t इक्वल टू हो जाएगा sin x, और आप लोग t के करिए डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, x से सापेक्ष करेंगे, और sin x का हम लोग जानते हैं कि cos x हो जाएगा। उसी प्रकार log x का करिएगा तो आप लोगों को मिलेगा 1 अपॉन x, और जब दोनों को कंबाइन करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी यानी x इंटू cos x, और यही जो हो जाएगा ना यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है ना वो फॉर्मूला है कि यदि y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर x हो तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हो ये क्या है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन ये रूट के अंडर है तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और उसके बाद चेन रूल के हिसाब से अगर 1 और जो रूट अंडर एक्स दिया हुआ अगर उसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और यही जो हो जाएगा ना यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं कि हमारे कहाँ पर दिया हुआ तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। अगर सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसी मेथड से आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के 2017 में पूछा गया है यदि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर हो तो डी वाई अपॉन क्या है कि डी एक्स पूछा गया। एक से सापेक्ष आप लोगों को अवकलन करना है, तो एक से सापेक्ष जब आप लोग अवकलन करिएगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन एक्स का मैंने बार बार रिपीट किया कि क्या होता है तो कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर चैन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर कहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग ऐसे कर सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप लोगों को जरूर ही मालूम चाहिए। ये सिंपल फॉर्मूला है कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वह हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर tan का पूछे तो यह माइनस नहीं होता है, वहां पर प्लस होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 इस प्रकार से कि dy/dx, यहाँ पर आप लोगों को अवकलन करना है क्या, log sec x प्लस tan x का, इसका आप लोगों को अवकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग log वाले टर्म का करिएगा। तो log वाले टर्म का करिएगा तो ये हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x। ठीक है, इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। फिर चैन रूल के हिसाब से sec x का करिएगा तो sec x इंटू tan x, फिर tan का करिएगा तो sec स्क्वायर। उसके बाद जो आप लोग लेकर कुछ काटिएगा ना, ठीक है, वहां से आप लोग sec x प्लस tan x कॉमन लीजिएगा और वहां से जब काटिएगा तो जो आप लोगों को वहां पर फाइनल आंसर मिलेगा ना, वो आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा sec x। ठीक है, sec x राइट आंसर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 इस प्रकार से, ये थोड़ा इस प्रकार जो क्वेश्चन होता है ना, ये आप लोगों को परेशान करता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई के पावर क्यू है। ठीक है, और एक्स प्लस वाई का पावर 5 है। तो dy/dx पूछा गया है। तो इसके लिए आप लोग सिंपल लॉग पढ़े हुएगा ना, तो आप लोग दोनों तरफ लॉग अप्लाई करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x log x, 2x log x। उसी प्रकार ये चलाएगा तो 3 log y और इधर हो जाएगा 5 log x प्लस वाई। ठीक है, और उसके बाद आप लोग लॉग का प्रॉपर्टी लगाए, डिफरेंशिएट करिए। तो उसके बाद जो आंसर आप लोगों को मिलेगा ना, वह आंसर आप लोगों को मिलेगा y/x। कितना मिलेगा, तो y/x। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ, उसी मेथड से आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से सॉल्व ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार से है कि dy/dx यानी डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर क्या है कि माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आप लोगों को ना डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है कि ये माइनस है। ठीक है, और माइनस में क्या होता है कि कॉट में अगर रहता है या tan में रहता है तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, माइनस, और माइनस निकलेगा बाहर तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि इतना तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पड़ेगा। और उसके बाद फिर एक फॉर्मूला लगेगा क्या है कि अगर tan इनवर्स क्या कि अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग x कंसीडर करें और यहाँ पर भी x, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ेगा कि इसके इक्वल टू कितना आता है, तो ये होता है π/2 के। और मैंने जस्ट आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में ही कि जब कांस्टेंट का हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट तो कितना मिलता है, तो हमें 1 मान मिलता है, सॉरी 0 मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चे हर एक बार फंसते हैं, तो इसका फंसने नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पर क्या है कि y = e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस क्या है कि डॉट डॉट लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को अगर कहूँ कि y = e के पावर x, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि फिर e के पावर x है, यानी कि वो लगातार रिपीट हो रहा है, तो हम y लिख सकते हैं e के पावर x प्लस y, y = e के पावर x प्लस वाई, इतना लिख सकते हैं। और इसके बाद तो आप लोग इतना डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, क्या है कि dy/dx करेगा, ई का उतना ही रह जाएगा, उसके बाद x प्लस वाई का करिएगा चेन रूल के हिसाब से। तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना, वो आंसर आप लोगों को मिलेगा y/1 - y। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होने वाला है, तो आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमने अवकलन का करवाया है, फिर अवकलन के बाद हम लोग करेंगे अवकलन का अनुप्रयोग करेंगे, फिर इंटीग्रेशन, मतलब कि जो भी है उन सभी को करते चलेंगे, फिर मॉडल सेट भी करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 35 इस प्रकार से कि यदि x √1 + y प्लस y √1 + x = 0 हो, तो क्या है कि dy/dx आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का जब आप लोग यूज करिएगा ना, आइडेंटिटी का, और यहाँ पर जब रख कर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करिएगा, तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा -1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार से है कि y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स ऐसे लगातार डॉट डॉट पर है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को e के पावर x वाले में बताया था उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या करेगा कि y इक्वल टू हो जाएगा और रूट अंडर साइन एक्स और आप लोग देखिएगा तो ये क्या है कि फिर से y वाला टर्म रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट y लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेगा, स्क्वायर करने के बाद आप लोग डिफरेंशिएट करेगा, तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वो आंसर मिलेगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। इतना आप लोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 37 जो है ना वह इस प्रकार से है कि यदि y इक्वल टू एक्स टेन वाई तब डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। अगर x टेन वाई आप लोगों को दिया हुआ तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इंटू वाले के आप लोग जानते हुए डिफरेंशिएटर क्या है कि पहले वाले क्या करते हैं डिफरेंशिएट, और नहीं क्या करते हैं कि पहले टर्म को रहने देते हैं और दूसरे टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस फिर दूसरे वाले को रहने देते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएट करते हैं। तो उस फॉर्मूले से आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वो आंसर मिलेगा y अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लोग इतना सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हिंट और मेथड बताते चला हूं, अगर आप लोग उस मेथड पर अच्छी तरह से चलते हैं तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वह इस प्रकार से, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे हर एक बार फंसते हैं। क्या है कि डी वाई बाई अपॉन डी एक्स, क्या है कि आप लोगों को अवकलन करना है, ए के पावर एक्स माइनस एक्स के पावर एक्स से करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है लेकिन दिमाग ही नहीं चलता है आप लोगों का। तो इसके लिए आप लोग क्या करें कि अलग अलग आप लोग प्रॉपर्टी पढ़िएगा कि अगर साथ में तो उसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो आप लोग इसे क्या करिएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ए के पावर एक्स माइनस इसका भी अलग अलग कर दीजिएगा, तो डी के पावर डी एक्स और एक्स का पावर एक्स, और एक्स का पावर एक्स का डिफरेंशिएट मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है कि एक्स के पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 होता है, ये मैंने बताया था। और ए के पावर एक्स आप लोग सीधा फॉर्मूला पढ़ेगा क्या कि ए के पावर एक्स और लॉग ए जो होता है बेस में, तो लॉग ए और इस दोनों का माइनस कर दीजिएगा और वही जो हो जाएगा ना वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग कहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जो दिया हुआ है ना वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसी मेथड को आप लोग अगर फॉलो करें तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना 39 इस प्रकार से कि यदि x के पावर y इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई तब डी वाई अपॉन डी एक्स आप लोगों से पूछा गया, यानी अवकलन करना है आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोग क्या करेगा ना कि जो log होता है तो आप लोग दोनों तरफ log अप्लाई करिएगा। तो log अप्लाई करिएगा तो y चलाएगा इंटू में, क्योंकि log का प्रॉपर्टी होता है तो ये हो जाएगा y log x। उसी प्रकार ये क्या है कि x माइनस वाई चलाएगा इंटू में, और log e का मान हम लोग जानते हैं क्या है कि log e यहाँ पर बचेगा और log e का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। उसके बाद जब आप लोग इसको और इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वो आंसर मिलेगा आप लोगों को -1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो आप लोग इतना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर एक बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है और आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद रखना है, तभी आप लोगों को इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि log रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ेगा क्या कि 1 माइनस कॉस एक्स होता है जो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस है कि ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और दोनों से कट के जो हमें मिलता है वह मिलता है log tan x अपॉन 2, tan x बाई 2 मिलता है हमें, ठीक है। और इसको जब आप लोग डिफरेंशिएट करिएगा तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वो आंसर आप लोगों को मिलेगा cos x, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इतना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है ना वो गलत है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते हैं, सीक्वेंस पे मत जाइएगा। y इक्वल टू क्या है कि e के पावर 3 log x है, तब क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ना log का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या है कि जब log के जो बेस में होता है अगर e हो और log ऊपर हो, ठीक है, तो ये जो बीच में e होता है e से e कट जाता है और x का p, तो यानी हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से आप लोग फॉर्मूले पढ़िएगा तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये तो इजी हो गया है, 3 इंटू में चलाएगा और 1 घट जाएगा यानी 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर जो हो जाएगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को लॉग का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है ना ये थोड़ा क्या है कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन y इक्वल टू
क्या है कि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तब डी बाई अपॉन डी एक्स पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा कि एक्स को एक तरफ कर लीजिएगा, उसके बाद दोनों को डिफरेंशिएट करिएगा और लास्ट में जब आप लोग इसको करिएगा तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है ना यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसे हम लोग स्किप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है ना वो 55 इस प्रकार से है कि 2 के पावर x अपॉन 3 के पावर x क्या है कि आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ना आप लोग सिंपल क्या करें कि दोनों को एक साथ ले लीजिए कि ये हो जाएगा डी बाई अपॉन टी एक्स और 2/3 का x। ठीक है, ये कांस्टेंट का पावर क्या है कि वेरिएबल दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि क्या यह हो जाता है उसके इनटू में log 2/3 हो जाएगा। इतना तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े गया और ऐसा कहां पर दिया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे कर सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों को फॉर्मूला जो है ना वो मस्ट है कि आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 है ना वह इस प्रकार से कि यदि y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू क्या है कि रूट अंडर पाई है, तब डी बाई अपॉन डी एक्स। आप लोगों को यहाँ पर क्या कि आप लोगों को पहले डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आप लोगों को x का वैल्यू है ना रूट अंडर पाई पुट करना है, उसके बाद जो वैल्यू निकलेगा ना उसको आप लोगों को बताना है। तो जब आप लोग डिफरेंशिएट तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, मैंने ये कितने बार करवाया है। उसके बाद जब आप लोग पाई का वैल्यू रखिएगा ना तो जो आप लोगों को वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा शून्य। आप लोग कर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। तो 58 जो है ना 58 इस प्रकार से कि डी बाई अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ की क्या कॉस इनवर्स एक्स का सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग बार बार पढ़ते हैं क्या कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का पूछे तो ये यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दो होता है जो टर्म एक साथ मैं आप लोगों को बताते चला आइडेंटिटी का, तो आप लोग इसे भी याद रखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 59 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो मैंने आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था ना वही यहाँ पर है। बस आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है कि इक्वल टू π/2 होता है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा और मैंने बार बार रिपीट करा कि π/2 यानी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 0। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 60 इस प्रकार से है और आज जो है ना आज आप लोगों का अवकलन का लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना उसको उठाएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या है कि डी बाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर ना अवकलन करना है, लेकिन उससे पहले क्या है कि लिमिट x टेंड टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, और x के पावर n-1 और अपॉन x-1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सिंपल क्या करिएगा कि आप लोग जो बेबी कर्व मेथड जानते होंगे ना, तो बेबी कर्व मेथड से आप लोग इसको पहले लिमिट को सॉल्व करिएगा और लिमिट सॉल्व करने के बाद जब आप लोग डिफरेंशिएट करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो आंसर आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी n मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा n। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 61 इस प्रकार से कि यदि y इक्वल टू लॉग बेस में e और रूट अंडर x हो तब डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा गया। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े हैं क्या कि लॉग x का क्या होता है कि 1/x है, लेकिन x पर यहाँ पर रूट अंडर x है तो रूट अंडर x और रूट अंडर x का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो ये होता है 1/2 रूट अंडर x और रूट अंडर x क्या हो जाएगा कि x हो जाएगा यानी 1/2x और 1/2x जो हो जाएगा ना वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऐसे कर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 में पूछा गया और हो सकता है कि आप लोगों को 23 में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 62 जो है ना वही इस प्रकार से है कि y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x-1 प्लस साइन इनवर्स x-1 अपॉन x प्लस 1 हो तो डी बाई अपॉन डी एक्स का मान पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों को क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है कि जो यहाँ पर साइन इनवर्स है इसको कॉस इनवर्स में अगर हम लोग कॉसेक में चेंज करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चलाएगा। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स
जो ये दिया हुआ है उससे हम लोग टी सपोज करते हैं, और ये जो है ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, ऊपर चला जाएगा तो सेम, यानी टी मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। और सेक इनवर्स टी प्लस कोसेक इनवर्स टी, आप लोग पढ़ेगा क्या कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई बाय 2 होता है, ये मैंने पहले वाले ही क्वेश्चन में बताया है आप लोगों को। और पाई बाय 2 का जब आप लोग डिफरेंशिएट करेगा तो कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले पर आप लोगों से अभी तक 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और क्वेश्चन नंबर 63 और आज का लास्ट क्वेश्चन और ऑकलन का भी लास्ट क्वेश्चन है, वह इस प्रकार से है 63 इस प्रकार से कि यदि y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस हो तो dy अपॉन dx पूछेगा, ठीक है। तो ये मैं तो बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ क्या किया tan इनवर्स, यहाँ से जब आप लोग करिएगा ना तो इसे सॉल्व, तो आप लोगों को मिलेगा x/2 और x/2 का आप लोग डिफरेंशिएट करिएगा तो मिलेगा 1/2। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 1/2 कहाँ पर है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लगातार ऐसे ही हम लोग वीडियो प्रैक्टिस वाले लाते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।